अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में सिर्फ खान सरनेम होने की वजह से ही लोगों को एयरपोर्ट पर अलग कमरे में ले जाकर उनकी जांच की जाती है और उनकी तलाशी ली जाती है। यानी अगर आपका सरनेम खान है तो इतना ही काफी है, वो आपको अलग कमरे में ले जाएंगे। हो सकता है आपकी स्ट्रिप सर्चिंग हो, आपको स्ट्रिप सर्च किया जाए। शाहरुख खान के साथ अमेरिका में ऐसा पहले हो चुका है, लेकिन तब किसी को भी असहनशीलता का ख्याल नहीं आया। कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका असहनशील देश है। आमिर खान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिल्मों की दुनिया में उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में धार्मिक आजादी को लेकर जो सोच आमिर खान की है, उसमें दूर दूर तक परफेक्ट जानकारी का अभाव है। इसलिए आज मैं आमिर खान का सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। और यह भी हो सकता है कि इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी आमिर खान को बुरी लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च ने धार्मिक आजादी को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां के सबसे ज्यादा लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। यह रिसर्च 5 अप्रैल से 21 मई 2015 के बीच किया गया था। रिसर्च के नतीजों के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। प्यू रिसर्च ने यह स्टडी दुनिया भर के तमाम देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, सरकारी सेंसरशिप, राजनीतिक चुनाव और इंटरनेट पर स्वतंत्रता को आधार बनाकर की थी। और इसमें भारत के लोगों ने उनसे पूछे गए सभी सवालों का सहनशील जवाब दिया था। वैसे आज यह भी देखना जरूरी है कि जिस देश के डीएनए पर आमिर खान सवाल उठा रहे हैं, उस देश ने उन्हें क्या क्या दिया है। इस देश के लोगों ने आमिर खान को वो शोहरत और वो मोहब्बत दी है जिससे उनकी रोजी रोटी आज चल रही है। आमिर खान हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन प्ले राइटर और टीवी होस्ट हैं। IIM अहमदाबाद के लिए रिसर्च करने वाली पेचेक इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक आमिर खान की सालाना आय 32 करोड़ रुपए है। यानी आमिर खान हर महीने 2 करोड़ 60 लाख रुपए, हर हफ्ते 64 लाख रुपए और हर रोज 13 लाख रुपए कमाते हैं। और ये सिर्फ औपचारिक आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं। हो सकता है आमिर खान की आय इससे कहीं ज्यादा हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ये सवाल कर रहे होंगे कि आमिर खान इससे कहीं ज्यादा पैसा कमाते होंगे। हम भी मान रहे हैं, लेकिन ये एक आंकड़ा है, एक स्टडी के मुताबिक। आमिर खान बेशक सरकार और देश को असहनशील मानते हो, लेकिन इस देश के सिस्टम ने कभी ऐसा नहीं माना। आमिर खान को भारत सरकार ने अपने कई बड़े अभियानों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आमिर खान अतुल्य भारत और महिला और बाल विकास अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आमिर खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। वैसे आमिर खान की हर फिल्म का देश के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनकी फिल्मों को बड़े शौक से देखते हैं और उन्हें सुपरहिट भी करवाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इस देश के लोग आमिर खान को अपना हीरो मानते हैं। उन्होंने आमिर खान की फिल्मों को कभी किसी धर्म और असहनशीलता के चश्मे से नहीं देखा। हालांकि आमिर खान अपने एक बयान से लोगों के इस प्यार पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। 2011 की जनगणना के मुताबिक 127 करोड़ लोगों के देश में हिंदुओं की संख्या करीब 101 करोड़ है। और हमारे देश में भारतीय फिल्मों के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। नाम आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूं। और तीनों नामों के सामने के साथ खान सरनेम जुड़ा हुआ है। जी हां, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। ये 3 खान हमारे देश के सबसे बड़े स्टार्स हैं। वो देश जिसमें 101 करोड़ हिंदू रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी आमिर खान को लगता है कि हमारा देश असहनशील हो गया है, लोग असहनशील हो गए हैं। आमिर खान का बयान तो आपने देख ही लिया, लेकिन यहां हमें यह भी देखना होगा कि असहनशीलता के सवाल पर बाकी के जो 2 खान हैं, एक खान तो हमने आपको दिखा दिया, अब जो 2 खान बचे हैं यानी सलमान खान और शाहरुख खान, इन दोनों लोगों से भी अलग अलग मंचों पर यह सवाल पूछा गया कि क्या इन्हें भी ऐसा लगता है कि हमारे देश में असहनशीलता बढ़ रही है। बाकी के जो 2 खान हैं, जब उनसे यह सवाल पूछा गया ऐसे ही मंचों पर, तो उनके क्या जवाब थे वो भी आप सुनिए। When we start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. So my only take is this कि जब भी ऐसी बात हो, as a matter of fact, अगर कोई
तनाव भी है, टेंशन भी है, दो लोगों में, दो देशों में, दो प्रांतों में, आई थिंक द वन थिंग दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग अस टुगेदर इज क्रिएटिव फील्ड्स। हम गाना सुनते हैं, हम अमेरिकन का गाना सुनते हैं, इंग्लिश का गाना सुनते हैं, चाइनीज़ का गाना सुनते हैं, फ्रेंच का सुनते हैं, हिंदू का सुनते हैं, मुसलमान का सुनते हैं, क्रिश्चियन का सुनते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली the one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. And in the film industry or any creative field there is कि हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट हैं कि उनके साथ हैं, बट सिम्बॉलिकली इट्स फैंटास्टिक। मेरी सिर्फ यही दुआ है और होप है कि जो सिंबलिज्म उन्होंने शुरू किया है उससे काम बेहतर हो जाए, उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। I believe that we're all Indians, we're all humans, we should love each other and live together. That is what I believe in love. That's why this organization, this NGO that we started, Being Human, that's what it is. Now we don't go and asking कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो. And I don't believe in this at all. ये सलमान खान और शाहरुख खान की राय थी, लेकिन आमिर खान इन दोनों को मीलों पीछे छोड़कर काफी आगे बढ़ गए हैं इस मामले पर। हमारे देश के माहौल को लेकर अपनी पत्नी के डर का जिक्र करते हुए आमिर खान ने यह नहीं बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को क्या सलाह दी है। साथ ही आमिर ने यह भी नहीं बताया कि उनके मुताबिक दुनिया का सबसे सहनशील और सुरक्षित देश कौन सा है। यानी हम ये भी जानना चाहते थे कि जब आमिर खान की पत्नी ने कहा कि क्या हमें देश छोड़कर चले जाना चाहिए, तो आमिर खान का जवाब क्या था। क्या आमिर खान ने भी यही कहा कि हाँ हमें चले जाना चाहिए, या आमिर खान ने यह कहा कि नहीं हमें इसी देश में रहना चाहिए। और अगर जाने की बात सोच रहे हैं तो आमिर खान को इस देश में, इस दुनिया में ऐसा कौन सा देश मिला है जिसे आमिर खान ये कह सकते हैं कि वो उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट देश है और उस देश में जाकर बस जाना चाहिए।